हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्त बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है कक्षा 10 के लिए, जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे 2025 में ना, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है भाई। तो क्योंकि देखिए इसमें है क्या ना कि आपको हम बताएंगे कि पेन से या इसके से हेडिंग कैसे डालते हैं, ठीक ना। और वो तो छोड़िए आप लोग, उससे बेहतर है कि ये जो आपको हेडिंगें दिखाई दे रही है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हर बार पूछा जाता है और हो सके तो हर बार ये नंबर सबसे बेस्ट देखे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है। चलिए देखिए, तो देखिए दोस्तों कि पहले क्या है कि आपका श्लोक दिया गया है। श्लोक तो हर बार आता है और ऑलरेडी आपको पता है कि कम से कम 2 लाइन का तो आ ही जाता है, ठीक है। 2 लाइन का आता है, वही 2 नंबर 3 नंबर क्या होता है, ठीक ना। और इसमें आपको दिया एक निबंध। देखिए निबंध सबसे बेस्ट है, इसमें आपको कम से कम 6 नंबर से 8 नंबर के बीच में आता है निबंध, ठीक ना। तो निबंध को जितना बेहतर तरीका से लिखा जाए, आपको आगे भी बताएंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसमें आगे हम लिख के रखे भी हैं, आपको दिखाएंगे कैसे कैसे लिखा है। तो हेडिंग ऐसी डाली जाती है इसमें, ठीक ना। और आगे देखिए इसमें प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र हर बार पूछता ही है, वैसे प्रार्थना पत्र हो गया और पत्र हो गया, ये दो ऐसे हेडिंग है ना जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं, ठीक ना। तो आप इसके लिए कम से कम बेस्ट से बेस्ट तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है। उसका देखिए जीवन परिचय है। जीवन परिचय में आपको पता होना चाहिए ना कि कम से कम 3 कवि के और 3 आपके लेखक के हमेशा जीवन परिचय तो हमेशा तैयार कर रहिए आप लोग। क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे कोई भी हो ना, बार बार ये क्वेश्चन कर ही देता है, ठीक ना। तो आपको 3 3 की अगर तैयारी है ना, तो कहीं पर भी फंसने वाला नहीं है। इसके बाद से काव्य लीजिए अगला, जो काव्यखंड है ना, काव्यखंड में बाबू है कि 6 इसमें सर्ग मिलेगा आपको। 6 सर्गों को इसमें पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। 6 सर्ग कैसे कैसे दिए हैं, किसके बारे में दिए गए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बारे में दिया गया, ठीक ना। क्योंकि इन्हीं लोग का चरित्र जो होता है ना, चरित्र का दर्शाना होता है कि इनका चरित्र कैसा था, ये कैसे मतलब महान अपने अपने हिसाब से थे वो लोग, ठीक ना। यही उनके बारे में कहानियाँ लिखनी होती हैं, ठीक। ये आपके कंडीशन ऐसे हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसकी तैयारी दबा के करिए। हाँ देखिए, इसी को हमने यहाँ पे पेन से किया है और इसी को हाईलाइट हमने क्या यहाँ पे मार्कर से कर दिया है, यानी कि आपके स्केच से, ठीक ना। तो दोनों का आप लोग हेडिंग बताएंगे कैसे कैसे डाला जाए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें आप सीखिए कि इन सब चीज़ को कैसे लिखा जाए। बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो ना, इसको लिखने का तौर तरीका क्या होता है, ये आप लोग देखिए इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये जो आपका श्लोक बता रहे हैं ना, श्लोक ये लाइनें 2 ही लाइन की हैं। ये श्लोक जो है 2 ही लाइन का है बाबू। लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि थोड़ा इसमें मतलब इसके राइटिंग को अच्छा और इसके लुक को अच्छा बनाने के लिए हमने 4 लाइन में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक ना। देखिए, बंदरम मरणम वापी जो है वापी पराजयम उभयत्र समो वीर वीर भव ही वीरता। ये वीर आपको ऐसे कर दीजिए, ऐसे रहेगा, ठीक है। ठीक हो गया। यानी कम से कम आपको अगर लग रहा है कि 2 लाइनें लंबी जा रही हैं, तो उसको 4 लाइन में करके आप लोग उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए आप लोग कर सकते हैं। इतना बेस्ट तरीका हो सकता है। आपको ऐसे ही आपको हेडिंग डालनी होगी। ऐसा नहीं हो कि इसमें आप लोग कम गैपिंग करके इधर लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं, ठीक ना। ऐसे आपको नहीं करना है। हाँ, आप कर रहे हैं तो इसमें क ख ग वाला जो नॉर्मल होता है ना, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन जिससे आपको सुंदरता बढ़ी रहे, कॉपी सॉफ्ट दिखे। अगर सॉफ्ट दिखेगी भाई, तो आपको नंबर तो डरने मिलने वाला है, ठीक ना। कोई भी एग्जामिनर अगर चेक कर रहा है ना, तो सबसे पहले आपकी कॉपी को चेक करता है कि आप सुंदरता कितना बना के रखे हैं, क्योंकि उसी से आपके नंबर मिल रहा है, ठीक ना। तो आगे चलिए देखिए, इसमें आगे आपको मिलेगा एक निबंध लिखने का तौर तरीका कैसे बता रहे हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। तो देख लीजिए इसमें, देखिए ये प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए 4 है। कोई भी नंबरिंग कोई भी हो सकता है, ठीक ना। तो आपके नंबर जो मिलेंगे उसकी बात नहीं है, बात एक कैसे हेडिंग डालनी है आप लोग को। फिर देखिए यहाँ पे निबंध, ये निबंध का हमने यहाँ पे हेडिंग डाली है। अब ये जो निबंध है किस चीज़ पे है, नारी शिक्षा का महत्व है, यानी कि नारियों को शिक्षा कैसे प्रदान करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए हमें, ठीक ना। ये बातें दी गई यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले प्रस्तावना आप डालेंगे। तो प्रस्तावना डालते वक्त बाबू आप लोग करना क्या है ना, कि कम से कम एक छोटा सा सिंबल दे देंगे हेडिंग डालने के लिए। जैसे प्रस्तावना में है कि अब मान लीजिए यहाँ से हमने तो इतना लिख दिया, ठीक। इसमें हाँ लिखते वक्त आप इस पर गंदगी नहीं करनी है। जो भी हो, गलत हो सही हो जैसा भी हो, आपको इतना एडजस्ट करना है, इतना मेंटेन करके रखना है ना कि आपकी कॉपी क्या हो, सुंदर दिखे, ठीक ना। चलिए दोस्तों देख लीजिए दूसरी हेडिंग है कि नारी शिक्षा क्यों जरूरी है। तो ऑलरेडी देखिए हेडिंग तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हेडिंग भी देखिए अगर लाइक, अब इसके बारे में आप समझिए कि आप ये पहले हेडिंग डालेंगे तो इसमें से कम 5-6 लाइन तो लिख ही देंगे। 5-6 लाइन आपको लिखना है। हाँ 5-6 यहाँ से लिख लीजिए, इसमें का यहाँ तक लिख देंगे मान लीजिए। फिर नया अभियान जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी इसमें लिखेंगे। फिर नारियाँ हर मुकाम पे हैं, आज हर मुकाम पे नारी पहुँच चुकी है, हर एक बेटियाँ पहुँच चुकी हैं। तो उसके लिए यानी कुछ भी कुछ तो लिखना पड़ेगा, ठीक। कम से कम आपको एक निबंध में ना 5 से 6 हेडिंग आपको जरूरी कंपलसरी डालना, ये तो जरूरी है, आप समझ जाइए, ठीक ना। उसके बाद देखिए, हम ये नहीं बता रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिए खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद आप लोग नीचे तुरंत उसमें डन कर दीजिए। नहीं, आपको 5-6 लाइन छोड़ देना है, गैपिंग करना है। 5-6 लाइन छोड़िए, जिससे आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा गैपिंग मिल जा रहा है और आपकी जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा है। ये बातें होनी चाहिए, ठीक। तो अब देखिए हमने यहाँ से इतना गैपिंग कर दिया है, यार मान लीजिए लिखे नहीं अभी, गैपिंग कर दिए हैं। लेकिन अब ये नीचे से हमने इसको हेडिंग डाल दिया। लेकिन हेडिंग का मतलब है कि बाबू कोई भी चीज़ लिखे ना, एक पेज में अगर होता है तो और बेस्ट होता है कि नहीं।
तो आगे देख लीजिए, इसमें 5वां जो क्वेश्चन हमने कर दिया है कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र बहुत ज़रूरी होता है। अवकाश हो, कोई कारण हो सकता है, ठीक ना। आप किसी भी शादी में जा सकते हैं, बीमार पड़ गए हैं, या फिर कोई खेलने जाना है, कोई भी तो अवकाश होता है, उसके लिए कैसे इसका, ठीक है। देखिए, आपको सबसे पहले डालना होता है सेवा में श्रीमान, यानी कि सेवा में। अब देखिए, यहाँ से नीचे से मान यानी प्रधानाचार्य, ये लिखने के बाद आपको उसके नीचे स्कूल का नाम लिखना होता है। स्कूल का नाम नहीं लिखा है, आपका जो भी स्कूल का नाम होगा वो लिख देंगे आप लोग। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहे हैं बाबू, बोर्ड एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके बहुत ही कंपलसरी ये चीज़ देखना, ठीक ना। तो आप बढ़िया से बस देखिए इसको, समझिए कि हाँ कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ लिख रहे हैं, ठीक। तो देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम है, आप डन कर देंगे। उसके बाद से जो सेवा है उसके नीचे महोदय लिखेंगे आप लोग, ये उसके नीचे फिर लाएंगे। फिर सविनय निवेदन है कि उसके बाद से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपको खेलने जाना है, शादी ब्याह जो भी है अपना, उसमें आप लोग कम से कम, हाँ कुछ लड़के क्या होते हैं ना कि सविनय निवेदन है कि कम से कम 6, 7, 8 लाइनों में लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आप लोग को। कम से कम आपकी कंडीशन जो है ना 4 से 5 लाइनों में डन हो जानी चाहिए। 4 से 5 लाइनें आपकी सुंदरता में दिखाई देनी चाहिए। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें उसमें, जो भी मतलब कि जो कुछ भी है इन्विटेशन वगैरह हो, तो आपको उसको कम से कम 3 से 4 लाइन में आपको लिखना होता है, ठीक। उसके बाद से देखिए, हाँ अब बोर्ड एग्ज़ाम हो तो इसमें करना है कि आपको लिखना है लास्ट में कि आपका आज्ञाकारी छात्र है छात्रा। अगर लड़की है तो छात्रा लिखेगी, लड़का है तो छात्र लिखेगा, ठीक है। हाँ, इसमें आपको नाम नहीं लिखना होता है, नाम तो ऑलरेडी आपके पेपर पे दिखा रहता है। आप लोग को XYZ या फिर कुछ भी करके डाल देना है, ठीक। हाँ, उसके सामने आप लोग को यहाँ पर दिया जाता है दिनांक। अब दिनांक बाबू ज़रूरी है, उसी दिन का आप दिनांक डालिए जिस दिन आप लिख रहे हैं उसको, ठीक ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करते रहिए, और हो सके तो आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे भाई, वो लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि आखिर लिखा कैसे जाता है पेपर में, ठीक ना। चलो अब देख लो, आप लोग ये पत्र लिखने के लिए बता रहे हैं इसमें कि आपको पत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। देखिए, पत्र आप लोग हेडिंग डाली दीजिए यहाँ से, स्वास्थ्य अधिकारी। मान लीजिए कि आपके गांव एरिया में जैसे भी है कोई बीमारी बढ़ गई है, या फिर मच्छर उच्छर ज़्यादा फैल रहे हैं, तो उसमें लग रहा है कि अब डेंगू मलेरिया के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, है कि नहीं। मान लीजिए ऐसा ना, तो अगर आपको स्वास्थ्य अधिकारी के लिए एक पत्र लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, आपको लिखना जरूरी है। एक पत्र लिखने का तौर तरीका क्या होता है, उसमें आप देखें कैसे कैसे हेडिंगें डाली जाती हैं कि वो जो आपका अधिकारी है देखते ही जान जाए कि हाँ ये बंदा क्या है, पढ़ा लिखा लग रहा है कि नहीं। ऐसा होना चाहिए ना। तो आप देखिए यहाँ से, देखिए अपना पता। सबसे पहले आपको किसी पत्र को लिखने के लिए ना आप अपना पता लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना पता लिखेंगे तभी तो जानेगा ना कहाँ से आपका कंप्लेन आया है कि नहीं, ठीक। उसके बाद से उसके नीचे आप लोग डेट रखेंगे, यानी उसका दिनांक, जिस दिन आप पहुँचाना चाह रहे हैं उस दिन का आप दिनांक रखेंगे। उसके बाद जहाँ पत्र भेजना है, अरे कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, स्वास्थ्य अधिकारी के ना। तो जो आप स्वास्थ्य अधिकारी, मान लीजिए हमारे एरिया का, ये हमारे एरिया में कहीं एक जगह का है, तो उस जगह का तो पता लगना चाहिए ना कि इस जगह का है कि नहीं। तो पता में अपना रखना है, दिनांक में, और जहाँ भेजना है वहाँ का पता लिखना है इसमें। और विषय आपका सबसे ज़रूरी यही होता है, विषय, कि आखिर आप किस प्रॉब्लम के लिए आप उसको पत्र लिख रहे हैं। आपका कोई कंडीशन है तभी तो पत्र लिख रहे हैं ना। तो आप जिस कंडीशन के लिए पत्र लिख रहे हैं वहाँ पे आपको विषय लिखना पड़ेगा कि हमारे एरिया में ये बीमारियाँ फैल रही हैं, या फिर जो भी दिक्कतें हैं, साफ़ सफाई जो भी होता है ना, इसके लिए करना होगा। तो आप उसमें विषय लिखेंगे, ठीक। उसके नीचे से आप देखिए, अब वो सर या मैडम जो भी हो सकते हैं, तो महोदय का हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, या फिर सर मैम डाल देंगे। यहाँ पर आप लोग सर या मैम कर दीजिए, यानी मैडम लिखेंगे ना, हिंदी में आप लिखेंगे, ये तो इंग्लिश शब्द हो गया, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ डालेंगे, और उसके बाद से अपने विचारों को कम से कम 5, 6, 7, 8 लाइन जितना हो सके अच्छे तौर तरीका समझा पाएंगे। एक अधिकारी को जितना बेस्ट आप लिख के समझा पाएंगे ना, उतना वो बेहतर होगा, ठीक ना, जिससे वो समझ जाए कि आपके एरिया में ज़्यादा दिक्कतें हैं, है कि नहीं, ठीक। उसके आगे आप जब नीचे आएंगे तो वहाँ से अपने नाम का नाम कुछ नहीं, तो देखिए ऊपर तो पता होता लिखे थे ना, नीचे अपना नाम लिख सकते हैं आप लोग। या फिर किसी अगर पद पर आप हैं, किसी कोई भी पद हो, सरकारी पद हो, जो भी पद हो, उसका आप एक यहाँ पे नोटिफिकेशन नॉर्मल दे ही देंगे कि हम इस एरिया से बोल रहे हैं, हम ये हैं, ठीक ना। तो XYZ हमने बस नाम लिख दिया है और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। ये नॉर्मल उसके हेडिंग है, ठीक। तो आप लोग कर ही सकते हैं, अच्छा खासा कर सकते हैं। बस आप लोग को एक बार अच्छे से मेहनत करना होगा, ठीक ना। जो भी हेडिंग है आप लोग एक बार घर पे बैठ के तैयारी करिए, उसके बाद से पेपर में ऑटोमेटिक आप लोग कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ भाई बढ़िया लगा हो वीडियो। अगर बढ़िया लगा हो ना तो आप लोग कमेंट सब्सक्राइब जितना हो सके आप दबा करिए, ठीक ना। क्योंकि हाँ, आपको जो भी इसमें दिक्कतें हैं, आपको लिखने नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर नहीं लिख पाएंगे, तो आपको लिख के भी हम देंगे, आपको इसका PDF भी लिख के दे देंगे। आप लोग बस मेहनत से आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करिए, ठीक ना। इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर सबको उठाना है भाई, एकदम सबको 90 पार प्लस कर देना है कि नहीं, ठीक ना। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट करिए, और जो दिक्कतें हैं वो आप लोग कमेंट में पूरा पूछ लीजिए, आप लोग, हम सब बताएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।